हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किस प्रकार से किया जाता है उन पर हम बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में किस प्रकार से करते हैं इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन हम समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन प्रतिरोध के तार हैं, तीन प्रतिरोध के तार हैं R1, R2, R3। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास तीन तार हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। चलिए अब इनको समांतर क्रम में संयोजित करना है, व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, चलिए देखते रहिए। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एकदम इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और यहाँ बना लें, इसको हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कितने आप मॉडल में बनाइए, सीधा सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी बैटरी बना लेते हैं और हमारे बैटरी का ये मान लें, ये मान लें प्रतिरोध यहाँ बना लिया जाए, प्रतिरोध को दर्शा लिया जाए। बहुत इजी है बनाना, आप बना सकते हैं। ये R1 है और ये हमारे पास R2 है और ये हमारा R3 है। पॉइंट मान ली A है और ये पॉइंट B है। चलिए ये प्लस है और ये माइनस है। चलिए यहाँ तक आप, अभी हम करंट को भी दिखा देंगे कि धारा का प्रवाह किस प्रकार से किया जाता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हम किसी इस प्रकार से करते हैं। हमारे पास तीन तार हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। इन्हें हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को हम एक बिंदु से, देखिए इस पहला प्रतिरोध R1 है, इसका एक पहला सिरा हुआ, ये दूसरा है इसका पहला, ये तीसरा इसका पहला। तो तीनों के पहले सिरे को हम किसी एक बिंदु से और इसके दूसरे सिरे को हम किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस क्रम में हम प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से करते हैं। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को हम किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और इसके दूसरे सिरे को हम दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के जो बीच का विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होता है वो समान होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता, वो श्रेणी क्रम में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जो कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का यहाँ विभवांतर होता है, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। मान लीजिए बैटरी द्वारा लगाया गया जो विभवांतर है वो भी है, अर्थात इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर वो क्या है, भी है। और मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। इस परिपथ में बहने वाली धारा I है। जैसे ये धारा I यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ जाएगा फिर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, तीन भागों में बढ़ जाएगा। भाई मान लीजिए आप खेतों में पानी चला रहे हैं, नहर से पानी चला रहे हैं, तो नहर से जैसे पानी चला रहे हैं तो फिर क्या होता है कि नाली की मदद से हम पानी चलाते हैं। अब आगे हुआ क्या कि जैसे यहाँ पानी आया, टोटल आपकी पानी यहाँ आया, तो जैसे यहाँ आया तो तीन लोगों ने अपने अपने खेतों में खोल दिया। अब तो रोक पाएंगे नहीं क्योंकि सरकारी है वो, समझ में आ रहा है। तो तीनों लोग क्या किए, खोल दिए। जैसे यहाँ आया जंक्शन पर, तो यहाँ मान लीजिए रामू का खेत इधर है, ये रामू है, मान लीजिए यहाँ श्यामू का खेत है, और यहाँ मान लीजिए रामू श्यामू, मान लीजिए भोलू है, ये तीन लोग हैं। तो जैसे पानी यहाँ से आया तो जैसे यहाँ गया तो फिर इसने क्या कर, रामू ने भी अपने खेत में खोल दिया और यह भी खोल दिया, भी तो तीन भागों में बट गया। तीनों भागों में क्या हुआ, बट गया। चलिए तीन भाग में बट गया तो तीनों भाग को हमें दर्शाना क्या क्या हुआ। मान ली इसमें I1 धारा गया, इसमें I2 धारा गया और इसमें I3 धारा गया। तो कुल धारा कितना था, I था ना।
आगे जा करके नया बटा है I1 प्लस I2 प्लस I3। सोच रहे होंगे सर जी ने आखिर ऊपर इतना खाली जगह क्यों छोड़ दिया। इसके पीछे क्या है, लॉजिक है, इसमें हम कथाएं लिखेंगे इससे रिलेटेड। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के संयोजन में अर्थात समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होता है वो समान होता है, लेकिन उनमें बहने वाली धाराएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। चित्र में ए और बी के बीच, चित्र में बिंदु ए और बी के बीच 3 तार जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है, वो क्या है, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। और बैटरी द्वारा लगाया गया जो कुल विभवांतर इनके सिरों के बीच है वो भी है। और इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 और I3 हैं। तो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1 क्या है, R1 में बहने वाली धारा I1 है। और I1 बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर होता है V बटे R। 23 बनाइए, I1 बराबर होगा V बटे R1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इसके यानी पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी है और दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का भी विभवांतर भी है। और प्रतिरोध जो R3 है उसके भी सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो भी क्या है, भी है। अतः क्या करेंगे, हम सब में भी कॉमन कर देंगे यानी सिर्फ भी लिखेंगे। फिर प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा की बात करें तो I2 बराबर होगा V बटे R2, क्योंकि दूसरे में कितना जा रहा है धारा, I2 जा रहा है। फिर क्या करेंगे, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 बराबर क्या होगा, V बटे R3 होगा। अच्छा मान लिया मैंने क्या कहा था कि यहाँ पानी जा रहा है, जैसे बिंदु ए पे जाएगा भोलू भी गोलू भी सब लोग क्या किया, अपने अपने खेतों में पानी खोल दिए। तो जो पानी यहाँ से आ रहा है और इनके खेतों में जो पानी जा रहा है, तो इनको यानी खेतों में जो पानी जा रहा है या तीनों को और जोड़ लिया जाए तो जो नाली से पानी आ रहा है उनके बराबर होगा ना, समझिए। तो वही मैंने यहाँ कहा, थोड़ा सा ऊपर लिख दें। इसलिए परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। I1 के जगह क्या रखेंगे, V बटे R1 रखेंगे, V बटे R2 रखेंगे, फिर I3 की जगह V बटे R3 रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यदि सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे, I बराबर V बटे R लिखेंगे। तो इस I के जगह पर क्या रख देंगे, V बटे R रख देंगे। अब पहले से क्या लिखें, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। ठीक है। अब क्या किया जाए, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, इधर V बटे R रहने दीजिए और इन तीनों में भी कॉमन कर लीजिए। क्या बचेगा, 1 बटे R1, यहाँ 1 बटे R2 और यहाँ 1 बटे R3 और एक सारा कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, 1 बटे R1, 1 बटे R2 और यहाँ 1 बटे R3 है नहीं जी। तो हो गया हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2022 में भी पूछा गया था, पिछले लगातार कई वर्षों में भी पूछा गया था। तो आपको समझ जरूर आया होगा। तो एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में हम इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। और एक कंडीशन याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जब संयोजन हम करते हैं तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली जो धाराएं होती हैं वो समान होती हैं और उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होता है वो समान होता है, लेकिन उनमें बहने वाली धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यह कंसेप्ट आपको याद रखना है, तभी आपको आगे न्यूमेरिकल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।